राधे राधे दोस्तों। कार्तिक महीना अपने आप में अत्यंत पुण्यदायी और फलदायी माना गया है। इस पवित्र माह में जो भी भक्त तारा भोजन व्रत का नियम लेते हैं उन्हें अपार फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भक्त पूरे दिन अन्न जल का त्याग करते हैं और रात्रि में तारों को अर्घ देने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। जो भी इस व्रत को करते हैं उन्हें इसकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए आज हम तारा भोजन व्रत की दूसरी पावन कहानी सुनते हैं। कार्तिक का यह महीना आप सबके जीवन में खुशियों की बौछार लाए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो और आपकी भक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत समय पहले एक नगर में एक राजा रहता था। उसकी एक ही पुत्री थी, क्योंकि रानी का देहांत बहुत पहले हो चुका था। राजा ने दोबारा विवाह नहीं किया था। वह अपनी पुत्री के साथ प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करता था। राजा हर वर्ष कार्तिक स्नान अवश्य करता था। एक बार जब कार्तिक मास आया तो उसकी पुत्री ने कहा, पिताजी, मैं इस बार तारा भोजन व्रत करना चाहती हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटी, तुम्हारा संकल्प शुभ हो। अब कार्तिक का महीना आया और राजकुमारी ने पूरे नियम से तारा भोजन का व्रत आरंभ किया। कुछ दिनों बाद उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे 1,00,000 तारे बनवाने हैं, मैं उन्हें दान में दूंगी। राजा ने तुरंत सुनार को बुलवाया और आदेश दिया, मेरी पुत्री के लिए 9,00,000 स्वर्ण तारे तैयार करो। सुनार ने जी हुजूर कह तो दिया, पर घर आकर चिंता में डूब गया। उसकी पत्नी ने देखा कि पति उदास है। बोली, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? सुनार ने कहा, राजा ने मुझे 9,00,000 तारे बनाने का आदेश दिया है, पर मुझे तो तारे बनाना आता ही नहीं। अगर न बना पाया तो राजा दंड देगा। पत्नी बोली, बस इतनी सी बात, गोल परते काटो और उन पर कलियां काट दो, वही तारा बन जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर सुनार ने सुंदर सुंदर तारे तैयार कर लिए और राजा को सौंप दिए। राजा ने वे तारे अपनी पुत्री को दिए। राजकुमारी ने वे 9,00,000 तारे बहुत सा धन दान कर दिया। जो भक्त सच्चे मन से व्रत तप जप और सेवा करता है उसकी शक्ति स्वयं ईश्वर तक पहुंचती है। स्वर्ग लोक में भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान विष्णु ने अपने पार्षदों से कहा, देखो, कोई भक्त अत्यंत श्रद्धा से मेरा व्रत कर रहा है, जाओ देखो कौन है। 3 लोकों में देखने पर कोई ना मिला। चौथे में जाकर देखा तो वह राजकुमारी तारा भोजन का नियम कर रही थी। भगवान ने कहा, उसे हमारे पास ले आओ, वह धन्य है। भगवान के दूत विमान लेकर पृथ्वी पर पहुंचे और बोले, हे राजकुमारी, भगवान ने तुम्हें बुलाया है, विमान तैयार है। राजकुमारी बोली, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मैं अपने पिता, उस सुनार और उन सभी को भी साथ ले जाऊंगी जिन्होंने यह कथा सुनी और मेरे साथ सहयोग किया। राजकुमारी की बात सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और आदेश दिया कि सबको लेकर आओ। स्वर्ग जाने का मार्ग तय हुआ। विशाल विमान में सब बैठे और यात्रा प्रारंभ हुई। रास्ते में राजकुमारी के मन में अहंकार आ गया, अगर मैं तारा भोजन ना करती तो इन सबको स्वर्ग ना मिलता। सब मेरी ही तपस्या का फल पा रहे हैं। यह सोचते ही दूतों ने उसे बीच मार्ग में उतार दिया और बाकी सब स्वर्ग ले गए। जब दूत वापस भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने पूछा, उस व्रतधारी कन्या का क्या हुआ? उन्होंने कहा, प्रभु, उसे अपने कर्म का घमंड हो गया था, इसीलिए उसने उसे छोड़ दिया। भगवान बोले, नहीं, ऐसा नहीं, उसे वापस ले आओ। जो पश्चाताप करे उसे क्षमा मिलनी चाहिए। दूत राजकुमारी के पास पहुंचे। वह अत्यंत पछताई और 7 बार क्षमा मांगने लगे। क्षमा करो भगवान, क्षमा करो भगवान, क्षमा करो मेरे प्रभु। भगवान उसकी विनम्रता से पिघल गए और बोले, तुम्हें क्षमा किया जाता है, तुम्हारा स्थान स्वर्ग में ही होगा। बोलो कार्तिक देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे भगवान ने उस कन्या को क्षमा दान देकर स्वर्ग दिलाया, वैसे ही इस कथा को श्रद्धा से कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सबको भगवान अपनी कृपा से क्षमा करे और मुक्ति प्रदान करे। अंत में एक छोटी सी दुआ।
हे प्रभु, जैसे आपने उस कन्या की मनोकामना पूरी की, वैसे ही हमारे दर्शकों की भी हर इच्छा पूरी हो। सबका जीवन सुख शांति और भक्ति से भर जाए। अगर आपको कार्तिक मास की यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हरे कृष्णा हरे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।